हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में हम पूरी डिटेल में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है आपका लिखने के लिए भी आपको कि व्हाट इज वेस्टर्न घाट, व्हाट इज ईस्टर्न घाट, इसके साथ में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। इसके साथ में आपके एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन यहाँ से आप टैकल कर सकते हो ईजिली। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को और पूरे टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो इससे पहले आपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पड़ते हैं, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप और ये जो आपका है ना रीजन्स, ये जो आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपके कहाँ पड़ते हैं, ये आपके पेनिनसुलर रीजन में पड़ते हैं। तो पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, जहाँ से आपका ऐसा एरिया जिसको ना तीनों साइड्स के द्वारा वाटर बॉडीज के द्वारा इसको घेरा होता है। तो मतलब ये आपका रीजन है ना, ये आपका पेनिनसुलर रीजन है। ये आपका इस साइड से इस साइड से इस साइड से तीनों साइड से वाटर बॉडीज के द्वारा इसको घेरा हुआ है। तो ये आपका है पेनिनसुलर रीजन्स या फिर पेनिनसुलर प्लेटो भी इसको कहते हैं। तो अगर इसके साइड में आप देखोगे यहाँ पे डेक्कन प्लेटो बीच में, तो डेक्कन प्लेटो के आपके वेस्टर्न कोस्ट की साइड वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न कोस्ट की साइड आपका ईस्टर्न घाट्स हैं। सबसे पहले आप इनकी हमने लोकेशन देख ली है, अब इसके डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस क्या है यहाँ देखते हैं। ये आपके कंटिन्यूस हैं, आपको ये देख रहे होंगे, ये बिल्कुल लाइन सीधी है, कंटिन्यूस है। अगर इनको पास करना होगा तो या तो आपको मतलब इसको क्रॉस करना होगा तो या आप इनको पासिस के द्वारा क्रॉस कर सकते हैं या फिर बेलिस के द्वारा इनको क्रॉस कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, रेगुलर है और कंटिन्यूस है। इसके साथ में ये जो आपके हैं ईस्टर्न घाट, ये आपके डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर हैं और डिसेक्टेड बाई रिवर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये डिसकंटिन्यूट हैं। तो डिसकंटिन्यूस मतलब ये देखते हैं हम इसको मैप में, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे जगह है, यहाँ छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूट है, इरेगुलर भी है और इनको अलग अलग किया गया है रिवर्स के द्वारा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके बीच में गोदावरी रिवर बह रही है, यहाँ पे महानदी रिवर बह रही है, यहाँ पे कावेरी रिवर बह रही है। तो मतलब इसको रिवर्स के द्वारा इनको डिसेक्ट किया गया है। तो याद रखना आपने, ईस्टर्न घाट आपके डिसकंटिन्यूट है, इरेगुलर है और इसको रिवर के द्वारा अलग अलग किया गया है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया मैप से। सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि हायर देन ईस्टर्न घाट्स। इसका मतलब क्या है कि इनका जो एल्टीट्यूड है ना वेस्टर्न घाट का वो हाई है और ईस्टर्न घाट का कम है। मतलब इसकी स्लोप ना आपकी इस तरह से रहेगी, यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि टिल्टर स्लोप रहेगी। मतलब ये आपका, अगर ये आपका इंडियन मैप है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, तो इसकी जो यहाँ पे स्लोप है ना इस साइड से, तो ये ज़्यादा रहेगी और ये कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से लेके 1600 मीटर तक है और इसके साथ में इसकी जो एवरेज एलिवेशन है, इसकी एलिवेशन वो 600 मीटर है। मतलब इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, इसलिए ये हाइयर है ईस्टर्न घाट से। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो स्ट्रेच है ताप्ती टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स, देखते हैं मैप में कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो स्ट्रेच है ये आपका ताप्ती रिवर यहाँ से लेके ये नीलगिरी आपका यहाँ तक। तो बेसिकली ये सारा रीजन जो है ना इसका यहाँ से लेके स्ट्रेच यहाँ तक है। तो आपका ये पूरा रीजन महाराष्ट्र, गोवा, ये आपका केरला वाला रीजन्स, ठीक है, कर्नाटका वाला रीजन, जो सारा जो है आपका ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है और नीलगिरी हिल्स आपकी पड़ती हैं केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये नीचे वाले साउथ वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो स्ट्रेच है याद रखना अपना, ताप्ती रिवर से लेके नीलगिरी हिल्स तक इसका स्ट्रेच है। इसके साथ में आपका दूसरी साइड स्ट्रेच देखते हैं हम, इसका ईस्टर्न घाट का स्ट्रेच जो है आपका महानदी वैली या महानदी रिवर से लेके नीलगिरी हिल्स तक इसका स्ट्रेच फैला हुआ है। तो देखते हैं मैप में कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको दिख रहा होगा, महानदी रिवर से लेके इसका स्ट्रेच ये यहाँ तक नीलगिरी हिल्स तक। ये दोनों आपके जो मीट करते हैं ना यहाँ पे नीलगिरी हिल में ही मीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेच देख लिया हमने ईस्टर्न घाट का, महानदी रिवर से लेके नीलगिरी हिल्स तक। थर्ड पॉइंट हो गया इसके बाद आपका है कि वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेंज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे ना ये वेस्टर्न घाट हैं, ये वाले एक होती है आपकी विंडवार्ड साइड, आपने पढ़ा होगा, एक होती है लीवार्ड साइड। तो क्या होता है कि जब यहाँ से हवा आ रही है तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं ये वाले, तो हवा क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बनाएगी, यहाँ पे बादल बनेगी और बारिश यहाँ पे होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है आपकी, मतलब और बाकी इलाकों से छोड़ के वेस्टर्न घाट में से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे
की आपकी विंड टकराती है और यहीं पे ही प्रेसिपिटेशंस और क्लाउड बनते हैं और बारिश सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। इसके साथ में यहाँ पे वेस्टर्न घाट में आपकी ईस्टर्न घाट में आपकी कम बारिश होती है। जब मानसून आती है ना तो यहाँ पे बारिश होती है, पर यहाँ पे बारिश आपकी कम होती है, होती भी नहीं, ना के बराबर होती है। तो बारिश यहाँ पे कब होती है? जब मानसून रिट्रीट करती है ना, यहाँ से रिट्रीट होकर मानसून जाती है, तब यहाँ पे बारिश आपकी ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। तो ये पूरा सिनेरियो इसमें रहता है। इसके साथ में अगला पॉइंट्स है कि जो इनका हाइट्स है ना वो आपकी इंक्रीज़ करती है नॉर्थ टू साउथ। तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो हाइट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीज़ करती रहती है साउथ में। इस तरह से इनकी हाइट जो है इंक्रीज़ करती है वेस्टर्न घाट की। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है कि सबसे हाईएस्ट पीक पूछते हैं कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बताइए। तो ये आपकी है अनाईमुडी। यहाँ देखते हैं मैप में कहाँ पे है अनाईमुडी, ये वाला देखिए, ये आपका केरला में पड़ता है। वेस्टर्न घाट की ये वाला रीजन दिख रहा है आपको यहाँ पे केरला पड़ता है। तो ये अनाईमुडी है, इसकी जो आपकी हाइट है वो है 2695 मीटर्स। तो सबसे हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू फॉर्म में, तो आपकी है अनाईमुडी। और इसके साथ में दूसरा देखते हैं वेस्टर्न घाट की कहाँ पे है। तो वेस्टर्न घाट, बार बार वेस्टर्न घाट बोल रहा हूँ मैं, ये आपका ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट की आपकी महेंद्रगिरी है। तो देखते हैं मैप में कहाँ पे है। ये आपका रहा मैप, ये आपकी उड़ीसा में आपको इसकी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी। और इसकी जो हाइट है, इसका जो एलिवेशन है वो है 1501 मीटर। ठीक है, तो ये हमने पीक्स देख ली है। इसके बाद यहाँ लिखा है कि सेब्रॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स, ये आपकी लोकेटेड है कहाँ पे? साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे दिखाया तो नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो ही हिल्स हैं यहाँ पे। तो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला सारा रीजन है, यहाँ पे आपकी सारी पड़ती हैं आपकी ये सेब्रॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स और काफ़ी हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट हिल्स थी तो यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो गाइज़ ये था पूरा टॉपिक आपका ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से मैंने यहाँ पे पूरा हमने डिस्कस कर लिया। इसके डिफरेंस मैंने पूरा आपको यहाँ पे समझा दिया। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।